नमस्कार। आज मैं लाई हूँ भीष्म साहनी की उत्तम कृति तमस। आजादी के ठीक पहले सांप्रदायिकता की बैसाखियां लगाकर पाशविकता का जो नंगा नाच इस देश में नाचा गया था, उसका अंतरंग चित्रण भीष्म साहनी ने इस उपन्यास में किया है। काल विस्तार की दृष्टि से यह केवल 5 दिनों की कहानी है, जिसे लेखक ने इस खूबी के साथ चुना है कि सांप्रदायिकता का हर पहलू तार तार उद्घाटित हो जाता है और पाठक सारा उपन्यास एक सांस में पढ़ जाने के लिए विवश हो जाता है। भारत में सांप्रदायिकता की समस्या एक युग पुरानी है और इसके दानवी पंजों से अभी तक देश को मुक्ति नहीं हुई है। आजादी से पहले विदेशी शासकों ने यहाँ की जमीन पर अपने पांव मजबूत करने के लिए इस समस्या को हथकंडा बनाया था और आजादी के बाद हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल इसका घृणित उपयोग करते हैं और इस सारी प्रक्रिया में जो तबाही होती है उसका शिकार बनते हैं वे निर्दोष और गरीब लोग, जो न हिंदू हैं न मुसलमान बल्कि सिर्फ इंसान हैं और हैं भारतीय नागरिक। भीष्म साहनी ने इस उपन्यास में आजादी से पहले हुए सांप्रदायिक दंगों को आधार बनाकर इस समस्या का सूक्ष्म विश्लेषण किया है और उन मनोवृत्तियों को उघाड़ कर सामने रखा है जो अपनी विकृतियों का परिणाम जनसाधारण को भोगने के लिए विवश करती हैं। आइए शुरू करते हैं। तमस, प्रथम खंड। आले में रखे दिए ने फिर से झपकी ली। ऊपर दीवार में छत के पास से 2 ईंटें निकली हुई थी। जब जब वहां से हवा का झोंका आता, दिए की बत्ती झपक जाती और कोठरी की दीवारों पर साए से डोल जाती। थोड़ी देर बाद बत्ती अपने आप सीधी हो जाती और उसमें से उठने वाली धुएं की लकीरें आले को चाटती हुई फिर से ऊपर की ओर सीधे रुख में चलने लगती। नत्थू की सांस धौंकने की तरह चल रही थी और उसे लगा जैसे उसके सांस के कारण ही दिए की बत्ती झपकने लगी है। नत्थू दीवार से लगकर बैठ गया। उसकी नजर फिर सुअर की ओर उठ गई। सुअर फिर से किकियाया था और अब कोठरी के बीचों बीच कचरे के किसी लसलसे छिलके को मुंह मार रहा था। अपनी छोटी छोटी आंखें फर्श पर गाढ़े गुलाबी सी थुथनी छिलके पर जमाए हुए था। पिछले 2 घंटे से नत्थू इस बदरंग कंटीले सुअर के साथ पहुंच रहा था। 3 बार सुअर की गुलाबी थुथनी उसकी टांगों को चाट चुकी थी और उनमें से तीखा दर्द उठ रहा था। आखिर फर्श पर गड़े सुअर किसी वक्त दीवार के साथ चलने लगता, मानो किसी चीज को ढूंढ रहा हो, फिर सहसा किकियाकर भागने लगता। उसकी छोटी सी पूंछ जहरीले डंक की तरह उसकी पीठ पर हिलती रहती। कभी उसका छल्ला सा बन जाता, लगता उसमें गांठ पड़ जाएगी, मगर फिर वह अपने आप ही खुलकर सीधी हो जाती थी। बाईं आंख में से मवाद बहकर सुअर के थुथने तक चला आया था। जब चलता तो अपनी बोंझिल तोंद के कारण दाएं बाएं झूलने सा लगता था। बार बार भागने से कचरा सारी कोठरी में बिखर गया था। कोठरी में उमस थी। कचरे की जहरीली बांस, सुअर की चलती सांस और कड़वे तेल के धुएं से कोठरी अटी पड़ी थी। फर्श पर जगह जगह खून के चित्ते पड़ गए थे, लेकिन जरक के नाम पर सुअर के शरीर में एक भी जख्म नहीं हो पाया था। पिछले 2 घंटे से नत्थू जैसे पानी में या बालू के ढेर में छुरा घोंपता रहा था। कितनी ही बार वह सुअर के पेट में और कंधों पर छुरा घोंप चुका था। छुरा निकलता तो कुछ बूंदे खून की फर्श पर गिरती, पर जख्म की जगह एक छोटी सी नीक या छोटा सा धब्बा बढ़ रह जाता, जो सुअर की चमड़ी में नजर तक नहीं आता था। और सुअर गुर्राता हुआ या तो नत्थू की टांगों को अपनी थुथनी का निशाना बनाता या फिर से कमरे की दीवार के साथ साथ चलने अथवा भागने लगता। छुरे की नोक चर्बी की ताहों को काट कर लौट आती थी, अंतड़ियों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। मारने को मिला भी तो कैसा मनहूस सुअर, भद्दा, इतनी बड़ी तोंद, पीठ पर के बाल काले, थुथनी के आसपास के बाल सफेद कंटीले जैसे शाही के होते हैं। उसने कहीं सुना था कि सुअर को मारने के लिए उस पर खौलता पानी डालते हैं, लेकिन नत्थू के पास खौलता पानी कहाँ था।
एक बार चमड़ा साफ करते समय सूअर की चर्बी की बात चली थी और उसके साथी भीखू चमार ने कहा था, सूअर की पिछली टांग पकड़कर सूअर को उल्टा कर दो। गिरा हुआ सूअर जल्दी से उठ नहीं सकता, फिर उसके गले की नस काट दो, सूअर मर जाएगा। नत्थू ये सब तरकीबें कर चुका था, एक भी तरकीब काम नहीं आई थी। इसके एवज उसकी अपनी टांगों और टखनों पर जख्म हो चुका था। चमड़ा साफ करना और बात है, सूअर मारना बिल्कुल दूसरी बात। जाने किस खोटे वक्त उसने यह काम सिर पर ले लिया था, और अगर पेशगी पैसे नहीं लिए होते तो नत्थू ने कब का सूअर को कोठरी में से धकेल कर बाहर खदेड़ दिया होता। हमारे सलोदरी साहिब को एक मरा हुआ सूअर चाहिए, डॉक्टरी के काम के लिए। मुराद अली ने नत्थू से कहा जब वह खाल साफ कर चुकने के बाद नल पर हाथ मुंह धो रहा था। सूअर? क्या करना होगा मालिक? नत्थू ने हैरान होकर पूछा था। इधर पिगरी के सूअर बहुत घूमते हैं, एक सूअर को इधर कोठरी के अंदर कर लो और उसे काट डालो। नत्थू ने आंख उठाकर मुराद अली के चेहरे की ओर देखा था। हमने कभी सूअर नहीं मारा मालिक, और सुनते हैं सूअर मारना बड़ा कठिन है। हमारे बस का नहीं होगा हुजूर। खाल वाल उतारने का काम होता कर देते, मारने का काम तो पिगरी वाले ही करते हैं। पिगरी वालों से करवाना होता तो तुमसे क्यों कहते, यह काम तुम ही करोगे। और मुराद अली ने 5 रुपए का चरमराता नोट जेब में से निकालकर नत्थू के जुड़े हाथों के पीछे उसकी जेब में ठूस दिया था। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। सलोदरी साहिब ने फरमाइश की, हम इनकार कैसे कर देते। फिर मुराद अली ने लापरवाही के अंदाज में कहा, उधर मसान के पार पिगरी के सूअर घूमते हैं, एक को पकड़ लो। सलोदरी साहिब खुद बाद में पिगरी वालों से बात कर लेंगे। और नत्थू कुछ कहे या न कहे कि मुराद अली चलने को हुआ। फिर अपनी पतली सी छड़ी अपने टांगों पर धीरे धीरे ठकोरते हुए कहने लगा, आज ही रात यह काम कर दो। सवेरे सवेरे जमादार गाड़ी लेकर आएगा, उसमें डलवा देना, भूलना नहीं। वह अपने आप सलोदरी साहिब के घर पहुंचा देगा, मैं उसे कह दूंगा, समझ लिया। नत्थू के हाथ अभी भी बंधे, लेकिन चरमराता 5 का नोट जेब में पड़ जाने से मुंह में से बात निकल नहीं पाती थी। इधर इलाका मुसलमानी है, किसी मुसलमान ने देख लिया तो लोग बिगड़ेंगे, तुम भी ध्यान रखना। हमें भी यह काम बहुत बुरा लगता है, मगर क्या करें, साहिब का हुक्म है, कैसे मोड़ दें। और मुराद अली छड़ी को फिर से टांगों पर ठकोरता हुआ वहां से चला गया था। मुराद अली से रोज काम पड़ता था, नत्थू कैसे इनकार कर देता। जब कभी शहर में कोई घोड़ा मरता, गाय या भैंस मरती तो मुराद अली खाल दिलवा दिया करता था। 98 रुपया मुराद अली को भी देना पड़ता था, मगर खाल मिल जाती। बड़े रख रखाव वाला आदमी था मुराद अली। कमेटी का कारिंद होने के कारण बड़े छोटे लोगों को उससे काम पड़ता था। शहर की कोई सड़क न थी जिसके बीचों बीच लोगों ने मुराद अली को चलते न देखा हो। पतली बैंद की छड़ी झुलाता हुआ ठिकना काला मुराद अली जगह जगह घूमता था। शहर की किसी गली में, किसी सड़क पर वह किसी वक्त भी नामुदार हो जाता था। सांप किसी छोटी छोटी पैनी आंखें और कंटीली मूछें और घुटनों तक लंबा खाकी कोट और सलवार और सिर पर पगड़ी, उसे सब फपते थे। इन सबको मिलाकर ही मुराद अली की अपनी खास तस्वीर बनती थी। अगर हाथ में पतली छड़ी न हो तो भी और, जो सिर पर पगड़ी न हो तो भी और जो उसका कद ठिकना नहीं होता तो भी उसकी तस्वीर अधूरी रह जाती। मुराद अली खुद तो हुक्म चलाकर निकल गया था। नत्थू की जान सांसत में आ गई थी। सूअर कहाँ से पकड़े और उसे काटे कैसे। नत्थू के मन में आया था कि शहर के बाहर सीधा पिगरी में चला जाए और उन्हीं से कह दे कि एक सूअर काटकर सलोदरी साहब के घर भिजवा दे, मगर उसके कदम पिगरी की ओर नहीं उठे। सूअर को कोठरी के अंदर लाना कौन सा आसान काम रहा था। उसने आवारा घूमते सूअरों को कचरे में मुंह भरते देखा था।
उसे कुछ और नहीं सूझा। एक कचरे के ढेर पर से कचरा उठा उठा कर लाता रहा और इस टूटी फूटी कोठरी के बाहर आंगन में दरवाजे के पास कचरे का ढेर लगाता रहा। शाम के साए उतरने लगे थे जब गंदे पानी के पोखरों, गोबर के ढेरों और गर्द से अंधी झाड़ियों के पास से घूमते हुए 3 सूअर उधर से आ निकले थे। तभी उनमें से एक सूअर कचरा सूंघता हुआ आंगन के अंदर आ गया था और नथु ने झट से किवाड़ बंद कर दिया था। फिर झट से भागकर उसने आंगन के बाहर कोठरी का दरवाजा खोल दिया था और अपनी लाठी से सूअर को हाँकता हुआ कोठरी के अंदर ले गया था। फिर इस डर से कि सूअर बाड़े का आदमी सूअर को खोजता हुआ उधर नहीं आ निकले और सूअर को किकियाता न सुन ले, नथु फिर से कचरा उठाकर कोठरी के अंदर डालता रहा। कोठरी के अंदर कचरा पहुंच जाने पर सूअर उसी में खो गया था और नथु आश्वस्त होकर देर तक कोठरी के बाहर बैठा बीड़ियां फूंकता रहा और अंधेरा हो जाने का इंतजार करता रहा। बहुत देर बाद जब रात गहराने लगी थी तो नथु कोठरी के अंदर घुसा था। दिए की मध्यम नाचती सी रोशनी में उसने देखा कि कचरा सारी कोठरी में बिखर गया था और उसमें से किचकी सी सड़ांध उठ रही थी। तभी इस बोझिल बदसूरत सूअर को देखकर उसका दिल बैठ गया और मन ही मन खींचने पछताने लगा था कि उसने यह गंदा जोखिम भरा काम क्यों सिर पर ले लिया। तब भी उसका मन आया था कि लपक कर कोठरी का दरवाज़ा बंद कर दे और सूअर को बाहर धकेल दे।